हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिफ्रेंशिएशन के डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे फार्मूला डिफ्रेंशिएशन का पढ़े थे। सपोज यदि मान लिया जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स और d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। या मान लिया सपोज डी अपॉन डी एक्स या साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते थे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आता है। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोज इसके लिए कुछ भूल गए, यहाँ पर कुछ समय के लिए हम इसको भूल गए, तो किस डिफ्रेंशिएशन का डेरिवेटिव हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आया, हम लोग कैसे पता लगाएंगे भाई किस फंक्शन का डेरिवेटिव इतना है। तो इसका उल्टा प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। तो इसी उल्टा प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से इसको सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन के डिफ्रेंशिएशन का अंदर वाला मिलेगा, ए वाला चीज़ मिल जाएगा। यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके अंदर वाला मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन का। इसीलिए इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज मान लिया जाए डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के पावर एन आएगा। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन के साइन हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ठीक है। तब माय डियर फ्रेंड्स, यदि इसको हम लोग एक्स के पावर एन डी एक्स करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस सी भी होगा। ठीक है, सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर वाला मिलेगा। ठीक है। यदि इंटीग्रेशन की वैल्यू को यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर वाला मिलेगा। इसीलिए कहा गया है इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन है। ठीक है, प्लस सी भी है यहाँ पे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले तो वन बाई एन प्लस वन बाहर निकलेगा। डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर एन प्लस वन प्लस डी अपॉन डी एक्स सी, अब इज इक्वल टू वन बाई एन प्लस वन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन पावर पूरा नीचे उतरेगा एन प्लस वन और पावर में एक माइनस हो जाएगा, यानी कि एन प्लस वन माइनस वन। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। और ए से एक कैंसिल हो जाएगा और ई से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के पावर एन ही ना बचा भाई। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन के वैल्यू को यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर वाला मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यदि कंसेप्ट क्लियर है तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से बनेगा। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, छुपा हुआ है। तो इंटीग्रेशन के मान को यदि डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो इंटीग्रेशन के अंदर वाला मिलता है। ठीक है, ये क्लियर रखिए, आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। चलिए, सपोज दैट यदि डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यह स्मॉल एफ एक्स आया। ठीक है, और इम्प्लाइज इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स का कर रहे हैं डी एक्स। देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किसी के सापेक्ष किया जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही किया जाता है। वहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन में भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते थे। तो इसका इंटीग्रेशन जो है आ जाएगा कितना, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि इसको अब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर वाला मिलेगा, मिलेगा ना। तो यह प्रोसेस है। चलिए, हम लोग को फॉर्मूला याद रखिएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स के पावर एन, इम्प्लाइज इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो कितना आएगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ये आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। यानी कि डिफ्रेंशिएशन का आपको फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का भी फार्मूला याद हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, यदि डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 1 आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर में, अरे इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, कीजिएगा तो कितना होगा, लॉग एक्स आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि इंटीग्रेशन का नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन कोएफिशिएंट यदि ऊपर वाला मिल जाए तो इसका इंटीग्रेशन बराबर लॉग नीचे वाला होगा। ठीक है, एक क्लियर कंसेप्ट रखिएगा। यानी कि इसको यदि डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का 1 बाई एक्स आएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर में माय डियर फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, इम्प्लाई इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का कितना होगा, साइन एक्स होगा, और प्लस सी, सब में सी छूट जाएगा, छूटा हुआ सब में सी लिखिए। ठीक है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, वो क्यों जोड़ते हैं हम आगे बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फिफ्थ नंबर में डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 6 में डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इम्प्लाइज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x आएगा प्लस सी। 7 डी अपॉन डी एक्स
डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको माइनस मत लीजिए, इसका इंटीग्रेट कीजिए इसका, तो माइनस थोड़ा भूल जाइए, वह वैल्यू इसके साथ लगा दीजिएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है सर। डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स बराबर कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो ये आएगा ना, होगा नंबर में डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स बराबर क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, 10 नंबर में माय डियर फ्रेंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का हम इसमें अब चर्चा कर रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही आसान है प्रॉब्लम को सोल्व करना और इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाना। यदि आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला आता है तो इंटीग्रेशन का भी फार्मूला आप बना लेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो कुछ फंडामेंटल रूल्स है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के साथ यदि कांस्टेंट कोई टर्म हो तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यदि इंटीग्रेशन के साथ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस डॉट डॉट यदि इस फॉर्म में हो प्लस माइनस, है ना, तो इंटीग्रेशन में प्लस माइनस यानी कि उसको अलग अलग कर दीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यह बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इंटीग्रेशन के फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि यदि डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला यदि क्लियर है, तो इंटीग्रेशन की फार्मूला बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन पर फोकस कीजिए। इंटीग्रेशन की जहाँ तक प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा यदि आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छा से आ रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूला और बनाएंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।